स्टूडेंट्स इस लेसन में हम देखेंगे माई मदर एट 66 नाउ क्लास 12 स्टार्ट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी। माई मदर एट 66 क्लास 12 के फ्लैमिंगो बुक का है स्टूडेंट्स ये। ओके, माई मदर एट 66 इज अ पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेसन। सो अबाउट द पोएट सबसे पहले देख लेंगे। एंड ये जो पोयम है आपकी लिखी गई है कमला दास जी के द्वारा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पूरी की पूरी पोयम क्या है, एक सिंगल सेंटेंस है, एक सेंटेंस में लिखी गई है। कोई राइमिंग स्कीम तो इसमें है नहीं, फ्री वर्ड्स में पोयम है और अपने आप में एक सेंटेंस है। द होल पोयम इज अ सिंगल सेंटेंस। नाउ स्टार्ट द अबाउट द पोएट। Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. सबसे पहला तो भारत की बहुत ही फेमस पोइट है, फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट है। 1934 to 2009 इज हर लाइफ स्पैन। कमला दास, माधवी कुट्टी, कमला सुरैया, ये सब इन्हीं के ही नाम हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोइटिस हैं स्टूडेंट्स। ये कन्फेशनल पोइट कहलाती हैं और इनको जाना जाता है फॉरमोस्ट पोइट्स के द्वारा। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। तो इनके वर्क में ओरिजिनलिटी मिलती है, बिल्कुल जो रियल हो वही लिखती हैं। वर्सटैलिटी मतलब विभिन्न प्रकार के, और इंडिजीनियस फ्लेवर भी मिलता है, अपनी मिट्टी का भी टच मिलता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। ये याद रखना है, मलयालम में भी लिखती थी। केरल को बिलोंग करती हैं, मालाबार में जन्म हुआ है तो मलयालम में लिखा है आल्सो अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्ड द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relations in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. तो जिस तरह से ये सेंसिटिव वे में लिखती है, इन्होंने कैप्चर किया है कॉम्प्लेक्स को भी, जो ह्यूमन रिलेशनशिप में होता है, किस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं उसको अपने लिरिकल इडियम में बताया है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। तो जैसा कि ये जो आपका पोयम है माई मदर एट 66 फ्री वर्स में है, एक सिंगल सेंटेंस में, ये एक लिरिकल ईडियम है, लिरिक है, शॉर्ट लिरिक है, गीत होता है जैसे। बिफोर यू रीड, तो जैसा कि चैप्टर का पोयम का नाम है माई मदर एट 66, तो इनकी मदर जब इस एज की हैं तो वो कैसी हैं और ये उसको देखकर क्या फील कर रही हैं। उनके जो ओल्ड एज से इनको जो सैडनेस फील होती है कि मेरी मदर जो अब ओल्ड हो गई हैं और ऑब्वियसली फिर इनको छोड़ के चली जाएंगी, तो इनके क्या फीलिंग्स हैं और उनको ये कंपेयर भी कर रही हैं फिर किसी न किसी चीज़ से। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। भाई एजिंग होना, बुढ़ापा आना एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो देखिए, ये है मदर, ये है कमला दास और ये प्लेन से जाने वाली हैं। तो यहीं से शुरू होती है पोयम कि ये जा रही हैं कोचीन जा रही हैं अपने घर से। एंड कोचीन में एयरपोर्ट से इनको प्लेन लेकर फिर जाना है अपने दूसरे प्लेस पर, ठीक है। तो अभी ये घर से अपने एयरपोर्ट जा रही हैं तो ड्राइव करती हुई जा रही हैं कि मदर भी इनके साथ उस गाड़ी में है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ ड्राइविंग करती हुई लास्ट फ्राइडे को जब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर। अच्छा, फैक्चुअल जो पॉइंट है वो देख लीजिए, कब कब का टाइम है, कहाँ जा रही है, कोचीन जा रही है, ड्राइव करती हुई जा रही है, कहाँ से, पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही है, कोचीन के एयरपोर्ट पर जाएंगी, लास्ट फ्राइडे का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, ये सब हो जाएंगे आपके फैक्ट। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मदर को देखा जो मेरे पास ही बैठी थी। डोज, अब कार में ड्राइविंग करती हुई जा रही है तो मदर इनके साथ है, इनको छोड़ने जा रही है एयरपोर्ट तक। तो वो डोज कर रही हैं। डोज मतलब हल्की सी झपकी ले रही हैं, सो रही हैं। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो बूढ़े लोग जैसे नहीं लेटे लेटे सो जाते हैं, मुंह खुल गया ऐसे, तो वो भी डोज कर रही है, ओपन माउथेड है। उनका चेहरा जो है एशन जैसा है, जैसे राख होती है ना वैसा ब्लैकिश है, जैसे कि कोई कॉप्स का लाश है, लाश का चेहरा ब्लैक पड़ जाता है, वैसी एशन जैसे कि कॉप्स जैसा। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैं उनका पेन भी फील कर पा रही हूँ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। जितनी वो दिख रही हैं उतनी ही वो ओल्ड हो चुकी हैं। कितनी ओल्ड थी वो, कितनी ओल्ड दिख रही थी। सून बट पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। पर मैंने इस थॉट को, ये जो थॉट आया था मदर को देखकर कि मेरी मदर कितनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, कॉप्स के जैसी, एशन के जैसी, काले सी ऐसे दिख रही हैं जब वो डोज ले रही थी। लेकिन पुट दैट थॉट अवे, इस थॉट को एक तरफ रखती हुई हमारी जो पोइटिस हैं कमला दास फिर आगे क्या करती हैं, ध्यान दें, एक सिंगल सेंटेंस है और
पंक्चुएशन का बस यूज़ हुआ है, कॉमा वगैरह का। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो बाहर देखने लगती हैं, गाड़ी चला रही हैं तो बाहर देखती हैं छोटे छोटे जो पेड़ हैं स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग जैसे कि मूव कर रहे हैं फास्टली। जब हम चलाते हैं गाड़ी या हम खुद भी गाड़ी में बैठे होते हैं तो बाकी जो पेड़ कैसे चलते दिखते हैं हमको, भागते हुए, तो पेड़ वही स्प्रिंटिंग करते हुए दिखते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, खुश बच्चे हैं, वो स्पेलिंग करते हुए अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। फैलिंग मतलब, स्पेलिंग मतलब घर से बाहर आ रहे हैं, अपने बाहर निकल रहे हैं, फैल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब ये पहुंचती है एयरपोर्ट्स के सिक्योरिटी चेक तक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब ये सिक्योरिटी चेक पे पहुंच गई हैं और वहाँ से कुछ दूर पे ही खड़ी हैं, ये अभी जाना है इनको सिक्योरिटी चेक पे, तो वहाँ से कुछ दूर खड़ी हैं, कुछ फ्यू यार्ड्स दूर खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, फिर से मैंने अपनी मदर को देखा। वैन, वैन मीन्स वेरी वीक, डिम, पेल मीन्स डल, बहुत ही ज़्यादा जो डल पड़ जाते हैं बूढ़े लोगों का, जो बुढ़ापा होता है वो चीज़ें हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि विंटर का जो मून है, चांदनी है, और जो चांदनी है कम ही फैलती है ना, इतनी तो नहीं फैलती कि पूरे आसमान में सूरज जैसी रोशनी कर दे, नहीं ना, तो वही चीज़ है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और जो मैंने फील किया उनका जो फेमिलियर एक है, जो बुढ़ापा है, जो पेन है, एक जो होता है, माई चाइल्डहुड्स फियर, और मैंने अपने बचपन का भी फियर भी फील किया। क्या था बचपन का फियर? कि मैं अपनी मदर को खो ना दूँ, है ना। बचपन में बच्चे डरते ना, मेरी मम्मी कहाँ कहीं चली ना जाए, बस मेरे पास ही रहे, वह चीज़ है माई चाइल्डहुड्स फियर। बट ऑल आई सेड वॉज, पर मैं यही कहना चाहती थी दैट टाइम, सी यू सून अम्मा, जब उनको जा रही थी एयरपोर्ट से, इनको तो प्लेन पकड़ के जाना था ना, माता जी छोड़ने आई थी, तो कहना था सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने जब मैं ये सब फील कर रही थी, अपने चाइल्डहुड का फियर, अपनी मदर का एजिंग पॉइंट, उनका जो डलनेस है, अब जो इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी इन्होंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ स्माइल इन्होंने किया हमारी पोएटिस ने। तो पोएम तो आपको क्लियर हो गई। हर पोएम, हर चैप्टर, जब तक आप वर्ड टू वर्ड नहीं समझेंगे, कहीं भी वो वर्ड अटक रहा है उसको समझे बिना आगे ना बढ़े, तो ही आपके लिए सही रहेगा। चलिए, तो हमने पोएम का मीनिंग देख लिया, सिंगल सेंटेंस में है, कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम इस पोएम की फिगर ऑफ स्पीच जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि पोएम का जो नाम है, माई मदर एट 66, तो माई और माई मदर में यह एलिट्रेशन है, 66 में भी आपका एलिट्रेशन है। और एक्स एक्स अगर बीच में कहीं कोई साउंड रिपीट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड लाइन में, मिड में, वर्ड के स्टार्टिंग में, वर्ड के मिड में या लास्ट में रिपीट होता है ना, वो होता है कॉन्सोनेंट। और अगर वर्बल साउंड रिपीट होता है इसी तरह से तो उसको एसोनेंस कहते हैं। बाकी ये आपका एलिट्रेशन है, माई मदर एंड 66, एस साउंड इज रिपीटिंग, एलिट्रेशन। देख लेंगे और कहाँ कहाँ आपके एलिट्रेशन है। तो अगेन यहाँ पर देखिए, ये माई मदर में एलिट्रेशन है आपका, एंड ये देखिए सिक्योरिटी एंड स्टैंडिंग, अगेन एलिट्रेशन, एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो एस साउंड इज रिपीटिंग हियर, अगेन दिस इज एलिट्रेशन। एंड सी यू सून, ये भी आपका एलिट्रेशन है, सी, देखिए सी सून एंड सेड, अगेन एलिट्रेशन। ओके, नाउ एसोनेंस इस पोएम में बहुत सारे हैं, आप लोगों को सर्च करना आना चाहिए। एसोनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? अगेन कोई भी वर्बल साउंड किसी भी लाइन में कई जगह यूज़ हो रहा है, जैसे कि टू कोचिन, जैसे ये लिखा है ना टू कोचिन, तो ओ साउंड इसमें रिपीट हो रहा है। इसमें ये नहीं होता है कि बीच में हो, स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में ही माना जाता है, पर एसोनेंस में बीच में, लास्ट में कहीं भी साउंड क्रिएट होना चाहिए। तो ओ साउंड क्लियर हो रहा है, होम में ओ है, टू ओ एंड कोचिन ओ साउंड, और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एसोनेंस के एग्जाम्पल। और भी देख लेते हैं। ये देखिए ओ साउंड यू में है, सून में ओ साउंड है, इस तरह से। एंड देन आपको इस चैप्टर में सिमली मिल जाएगा। सिमली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इसमें एंड बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि इसमें बताया गया है जो मदर का फेस है, हर फेस एशन, उनका फेस एशन हो रहा था, राख जैसा था, ब्लैकिश, ओके, लाइक किसकी तरह ब्लैक था, जैसे कि किसी कॉप्स का हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका लाइक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज सिमली। एंड
अगेन यहाँ पर फिर से हमको सिमिली मिलेगा, एज अ लेट विंटर्स मून, एज या लाइक का यूज़ होता है सिमिली में। तो आई लुक्ड हर अगेन वॉन पेल, पेल दिख रही थी, बिल्कुल फीकी सी पीलापन जो था, जैसे कि विंटर्स का मून होता है लेट विंटर्स का। तो एज है, जैसा कि एज वर्ड यूज़ हुआ है तो वो आपका सिमिली हो जाएगा स्टूडेंट। एंड ये जो आपका वर्क लिखा है ना यहाँ, ट्रीज इज प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन इज स्पिलिंग, ये आपकी इमेजिनेशन है कि पेड़ भागते हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल के आए हैं घरों से, तो इमेजिनेशन हो जाएगा। और बाकी आप देखिए यहाँ पे सिमिली के बाद रेपिटेशन ऑल्सो, रिपीटेशंस आपको यहाँ मिल जाएगा। जब वो कहते हैं स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो ये आपका रिपीटेशन हो जाएगा। एंड लुक्ड वर्ड भी रिपीट हुआ है आपके इस पोएम में, तो वो भी आपका रिपीटेशन में आ जाएगा। ओके, सिम्बली हो गया, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, इमेजिनेशन। एंड ये पोएम लिखी है आपकी कमला दास जी ने, माई मदर एट 66। वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।